नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बाबा मोहम्मद सिंह कोचिंग कोहाना के यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करने वाले हैं प्रतिशत के भाग थर्ड की। ठीक है, पिछले पार्ट में जो अपन ने पढ़ा था उससे आगे की जो टाइप्स हैं वो आज पढ़ेंगे। तो आज का देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल है वो कितना परिवर्तित होगा। तो ये याद करने के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, एक सीधा सा इसका तरीका है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आयत की जो लंबाई है उसमें कितने परसेंट परिवर्तन किया है, इसमें 20% की वृद्धि की गई है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी भुजा होती है माप में चाहे वो कितने मीटर या सेंटीमीटर की हो, लेकिन परसेंटेज में उसकी वैल्यू 100% होती है। तो उसकी वैल्यू को 20% बढ़ाया गया है, तो अपन 100 मान के इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए 20% बढ़ाया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 120। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी चौड़ाई को देखो क्या किया है, 10% कम किया गया है। तो 10% कम किया गया है 100 के हिसाब से अपन करेंगे तो दोस्तों उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो दोस्तों 20% वृद्धि के साथ उसकी वैल्यू कितनी हो गई, पहली लंबाई की 120% और चौड़ाई दोस्तों कितनी रह गई, 90%। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आप इन दोनों को क्या करोगे, गुना करोगे। अब देखिए दोस्तों, आपस में इनमें जो भी संख्या कट रही है उसको सबसे पहले काट दो। तो देखिए दोस्तों 0 से 0 काट गया, 12 को आप 9 से गुना करोगे तो 12 में कितने होते हैं दोस्तों, 108। अब दोस्तों देखिए 100 से वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो 100 से वैल्यू 8% ज्यादा है। 100 से वैल्यू ज्यादा होती है दोस्तों तो उसके क्षेत्रफल में जो प्रभाव पड़ेगा वो वृद्धि का होगा, और यदि 100 से वैल्यू कम होगी तो दोस्तों जो प्रभाव होगा वो कमी का होगा। तो यहाँ 8% क्या है दोस्तों, ज्यादा है, तो 8% उसके क्षेत्रफल में दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों सेम उसी प्रोसेस पर आधारित अगला क्वेश्चन है आपका कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, आयत में अपन ने 2 भुजाओं में कमी और वृद्धि की थी, लेकिन यहाँ एक ही परसेंटेज वैल्यू आपको दे रखी है। क्यों दे रखी है, क्योंकि दोस्तों वर्ग की प्रत्येक भुजा चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, प्रत्येक भुजा क्या होती है दोस्तों, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो इसलिए यहाँ प्रत्येक भुजा भी बोल सकते हो आप कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन जानने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखिए वर्ग की लंबाई मान लो और एक चौड़ाई मान लो, तो लंबाई भी 100% होती है तो 10% की वृद्धि के साथ कितना हो जाएगा दोस्तों, 110। दूसरा चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि की गई है तो वो भी दोस्तों क्या हो जाएगी, 110। ठीक है दोस्तों, वर्ग के अंदर यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप दोनों भुजाओं को एक जैसा मेंटेन करोगे। ठीक है दोस्तों, तो 110 110, अब आपस को इसमें आप गुना करोगे। अब इन संख्याओं को आपस में काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 11 को आप 11 से गुना करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 121। अब 121 है, ये 100 से कितना फालतू है, 21%। तो दोस्तों उसके क्षेत्रफल में 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार आप किसी भी आकृति में दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इसी तरीके से हल कर सकते हो, चाहे आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो। ठीक है दोस्तों इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं आपके कि किसी भुजा की लंबाई को एक भुजा में कमी कर रहा है, एक में वृद्धि कर रहा है, या दोनों में वृद्धि कर रहा है, दोनों में कमी कर रहा है, तो इस प्रकार के परिवर्तन जानने के लिए जैसे कई बार प्रश्न आता है कि दोनों ही संख्याएं इक्वल होती है, जैसे एक होती है वृद्धि और एक होती है कमी। जैसे दोस्तों 10% की किसी क्वेश्चन में वृद्धि दे रखी है और 10% की कमी दे रखी है, तो उस प्रश्न में सदैव जैसे आपको परिवर्तन पूछा जाए कि इसके क्षेत्रफल में या इसके आकृति में या इसके मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों में सदैव दोस्तों क्या होगी, कमी होगी।
ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। यदि वृद्धि और कमी की जो संख्या है, अंकीय मान है, वो इक्वल दे रखा है परसेंटेज वैल्यू के अंदर, तो सदैव उस प्रकार के प्रश्न में क्या होगी, कमी होगी। और इसकी कमी जानने के लिए आप डायरेक्ट हल कर सकते हो इसको। 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1 को आप 1 से गुना करोगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1%। तो 10% की वृद्धि 10% की कमी हो तो सदैव क्या होगी दोस्तों, उसमें कमी आएगी। और कितने परसेंट आएगी, 1% आएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जैसे मान लो 20% की वृद्धि और 20% की आपको कमी दे रखी है, तो उसमें भी सदैव कमी होगी। कितनी होगी दोस्तों, 0 से 0 काट सकते हो, 2 को 2 से गुना करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का आपकी नेक्स्ट टाइप है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे। क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% दोस्तों कितना खर्च कर रहा है, 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई हो, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई हो, तो उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है। यानी कि 75% खर्च करता है और आय 20% बढ़ जाती है, तो खर्चा उसका कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 10% बढ़ जाता है या वृद्धि हो जाती है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। इस प्रकार के प्रश्नों को देख के घबराना नहीं है कि बड़ा प्रश्न है या ज्यादा टाइम लगेगा, इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ट्रिक मेथड से आसानी से हल कर सकते हो दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, देखिए क्या होता है, एक तो होती है आय, एक होता है खर्चा और एक होता है बचत। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कैसे हल करोगे। सबसे पहले दोस्तों देखो, इसने क्या रखा है कि अपनी आय का कितने प्रतिशत खर्च करता है, 75% खर्च करता है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा दोस्तों, 25% करेगा। क्योंकि यहाँ अपन 100% वैल्यू मानकर हल कर रहे हैं। तो 75% इसने खर्चा किया तो 25% दोस्तों क्या हो गई, उसकी बचत हो गई। तो दोस्तों इसी प्रकार उसकी आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100% हो जाएगी। इस बात को समझे आप, 75% खर्च किया, 25% की बचत हो गई, तो उसकी टोटल आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 रुपए या 100%। ठीक है दोस्तों, अगली प्रोसेस में इसने क्या बोला है, यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए। आय देखो दोस्तों पहले कितनी थी, 100, अब उसकी आय को कितना प्रतिशत बढ़ा रहा है, 20%। तो दोस्तों इसकी आय कितनी हो जाएगी, 120%। ठीक है दोस्तों, 120 हो जाएगी। तो उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। अब खर्चा दोस्तों पहले कितना था, 75 था, तो अब उसके खर्चे में अपने को कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, 10% की वृद्धि करनी है। तो दोस्तों आप 75 का क्या निकालोगे, 10% निकाल सकते हो। 75 का आप 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा। 75 में आप 10 का भाग लगाओगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7.5। यानी 75 का 10% दोस्तों कितना होता है, 7.5 होता है। अब इसकी अपने को वृद्धि करनी है तो 75 में आप 7.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा तो दोस्तों 82.5। ठीक है दोस्तों, तो उसका खर्चा 10% बढ़कर अब कितना हो गया, 82.5 हो गया। अब देखिए दोस्तों अपने को बताना है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत में जानना है। तो दोस्तों देखिए 120 रुपए उसकी आय है, 82.5 रुपए वो क्या करता है, खर्चा करता है। तो बचत कितने रुपए की करेगा दोस्तों, 120 में से आप 82.5 घटाओगे तो आपकी बचत है दोस्तों वो आ जाएगी 37.5। ठीक है दोस्तों, तो बचत है वो कितनी करेगा दोस्तों, 37.5। यदि आपसे अंकीय मान में बचत पूछे तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है 37.5। लेकिन अपने को क्या पूछा गया है, परसेंटेज वैल्यू में बचत पूछी गई है। तो दोस्तों देखिए पहले उसकी बचत कितनी थी, 25, अब उसकी बचत कितनी हो गई, 37.5। तो बढ़ी है दोस्तों, तो कितनी बढ़ी है, 12.5 बढ़ी है। तो अपने को प्रतिशत बचत से याद करने के लिए क्या करेंगे, जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो ऊपर लिखेंगे, यानी 12.5 बढ़ाया, किस पे बढ़ाया दोस्तों, 25 पे बढ़ाया, तो नीचे 25 हो जाएगा और गुना में 100। तो ये आ जाएगी कि बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ी। तो 25 से आप 100 को 4 बार काटोगे और 12.5 को दोस्तों आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है दोस्तों, 50%। ठीक है दोस्तों, तो 12.5
5 का दुगना होता है 25, 25 को आप 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 50%। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हो। अगले टाइप का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोबारा से बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 300 लीटर नमक तथा पानी के मिश्रण में 50% पानी है, तो इसमें कितने लीटर पानी मिलाएं ताकि पानी की मात्रा 70% हो जाए। ठीक है दोस्तों, पानी की मात्रा अपने को बढ़ानी है और कितनी परसेंट करनी है, 70% करनी है, तो कितने लीटर पानी इसके अंदर मिलाया जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो पानी है वो अपने पास कितना है 50%, और बाद में अपने को कितना करना है 70%। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। जैसे आपके पास देखो मिश्रण है, और मिश्रण की कुल मात्रा जो है दोस्तों वो कितनी है, 300 लीटर मिश्रण है। अब इसमें दो पदार्थ है, एक तो दोस्तों क्या है नमक, और दूसरा दोस्तों क्या है पानी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नमक और पानी की पहली प्रोसेस में देखिए, नमक और पानी के मिश्रण में कितने परसेंट पानी है दोस्तों, 50% पानी है। तो दोस्तों यदि 50% पानी होगा तो इसमें नमक कितना होगा दोस्तों, 100% हिसाब से अपन बात करते हैं कि मिश्रण की वैल्यू है वो 100% है। तो 100% में 50% यदि पानी है तो दोस्तों नमक का परसेंट कितना होगा, 50% ही होगा दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको आपको एकदम इजी तरीके से हल करना है। तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 50% पानी है तो दोस्तों नमक कितना हो जाएगा, 50%। दूसरी प्रोसेस देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बाद में वो पानी मिला रहा है तो उसके बाद में पानी की मात्रा कितनी कर रहा है, 70% कर रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यदि पानी 70% हो जाएगा मिश्रण में तो नमक कितना बचेगा दोस्तों, 100% के हिसाब से 30% बचेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ दो प्रोसेस आपको दी गई है। फर्स्ट प्रोसेस में 50% पानी था तो नमक भी 50% था। सेकंड प्रोसेस में दोस्तों पानी 70% कर रहा है तो नमक कितना बचेगा दोस्तों, 30% बचेगा, क्योंकि अपने को दोनों वैल्यूज को 100% के हिसाब से टैकल करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हल करोगे तो इसका एक सीधा सा ट्रिक मेथड होता है दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्न का एक सीधा सा तरीका होता है। आपको सदैव देखना है, आपको कौन सी वैल्यू पे ध्यान देना है, इस वैल्यू पर, इस शब्द पे ध्यान देना है कि कितने लीटर पानी मिलाएं। इस बात पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, कितने लीटर पानी मिलाएं, तो कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो इसके हिसाब से मैं आपको एक सीधा सा ट्रिक बता देता हूं। हमेशा याद रखना कि मिलावट या मिलाई गई चीज, मिलावट या मिलाई गई या निकाली गई जो भी क्वांटिटी वस्तु होती है उसको आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, दोबारा से बता देता हूं आपको कि इस प्रकार के प्रश्न का एक सीधा सा मेथड होता है, ट्रिक होता है कि मिलाई गई मात्रा जो है कौन सी, जैसे यहाँ पर दो मात्राएं दे रखी थी, एक तो यहाँ दो पदार्थ दे रखे थे, एक तो नमक और एक पानी। तो चाहे वो नमक हो चाहे पानी हो, जो मिलाया जा रहा है उसको काम में नहीं लेना है, क्योंकि मिलावट कहीं कोई काम की नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कौन सी मात्रा मिला रहा है, कौन से पदार्थ की मात्रा मिला रहा है, पानी की मात्रा मिला रहा है। तो पानी की दोनों प्रोसेस आपको काम में नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, दोबारा से बता देता हूं कि मिलावट या मिलाई गई या निकाली गई कोई भी वस्तु होती है उसको काम में नहीं लेना है। तो यहाँ पानी मिला रहा है तो आपको पानी की कोई सी भी क्वांटिटी या इसके जो परसेंटेज वैल्यू है वो काम में नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको करना क्या है, 300 लीटर आपका मिश्रण था। अब 300 लीटर मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए, तो मिलाने के बाद की जो कुल मात्रा होगी पानी की वो अपने पास आ जाएगी मिश्रण की। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, 300 का जो आपका परसेंटेज वैल्यू बचा है नमक का, ऊपर और नीचे, तो ऊपर तो आप लिखोगे 50 और नीचे लिखोगे 30। इससे डायरेक्ट आपका प्रश्न का हल हो जाएगा। ऊपर 50 लिखोगे, नीचे 30 लिखोगे, गुणा 300 से कर दोगे जो भी आपका मिश्रण है। तो दोस्तों देखिए 0 से आप 0 काट दोगे, 3 से 10 बार कट जाएगा, और 10 को आप 50 से गुणा करोगे तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा 500 लीटर। ठीक है।
ठीक है दोस्तों। तो पानी मिलाने के बाद में दोस्तों मिश्रण जो है वो कितना हो गया, 500 लीटर हो गया। अब आपको मिलाई गई मात्रा पूछिए दोस्तों, तो मिलाई गई मात्रा निकालेंगे तो इस 500 में से आप 300 लीटर घटा दीजिए, तो मिलाई गई मात्रा दोस्तों कितनी हो जाएगी, 200 लीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कि 240 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% क्या है दोस्तों, पानी है। ठीक है दोस्तों, 240 लीटर का मिश्रण है चीनी तथा पानी का, उसमें 40% दोस्तों क्या है, पानी है। इसमें कितने लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए, वाष्पीकृत बोल दो चाहे निकाल दिया जाए बोल दो। ठीक है दोस्तों, वाष्पीकृत कर दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% रह जाए। सेम उसी प्रोसेस पर आधारित है दोस्तों। उस नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें मिलाई गई मात्रा पूछ रहा है, यानी कितना डालें उसके अंदर, और यहाँ निकाली गई मात्रा पूछ रहा है। तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस आपका वही होगा, सेम प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। देखिए दोस्तों क्या है, दो पदार्थ है अपने पास, एक तो चीनी है और एक दोस्तों क्या है, पानी। फर्स्ट प्रोसेस में देखो दोस्तों क्या दिया गया है कि फर्स्ट प्रोसेस में आपके पास कितना परसेंट पानी है, 40% पानी है। तो दोस्तों 40% यदि आपके पास पानी है टोटल मिश्रण का, टोटल मिश्रण को अपन 100% मान के हल करते हैं, तो 40% पानी है, तो दोस्तों चीनी कितने परसेंट होगी, 60% होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेकेंड प्रोसेस में देखिए दोस्तों पानी की मात्रा को कितने परसेंट कर रहा है, 20% कर रहा है। पानी की मात्रा घटकर कितनी हो जाएगी, 20%। तो दोस्तों उस मिश्रण के अंदर चीनी कितनी रह जाएगी दोस्तों, 80% रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इस प्रोसेस का जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, मेथड बताया था, क्या बताया था कि निकाली गई या मिलाई गई, मिलावट जो होती है उस पदार्थ की मात्राओं को आपको काम में लेना है, यानी निकाली गई या फिर मिलाई गई मात्राओं को आपको यहाँ काम में नहीं लेना है। तो यहाँ कौन सी चीज निकाल रहा है दोस्तों, पानी की मात्रा निकाल रहा है, तो पानी की दोनों यानी परसेंटेज वैल्यू को आपको काम में नहीं लेना है। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न का सीधा सा ट्रिक है, मिलाई गई हो और चाहे निकाली गई जो मात्राएं होती है यानी मिलावट, उसको काम में नहीं लेना है। तो यहाँ निकाली गई मात्रा किसकी है, पानी की है, तो पानी की कोई भी वैल्यू को आपको काम में नहीं लेना है। अब देखिए दोस्तों आप क्या करोगे, आपके पास टोटल जो पहले मिश्रण था वो कितना था, 240 था। अब निकालने के बाद में कितना मिश्रण रह जाएगा उसकी मात्रा याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, 240 गुना ये जो चीनी की मात्रा बची है इसको आपको कुछ नहीं करना है, एक तो ऊपर लिखोगे ऊपर वाली, नीचे वाली नीचे लिखेंगे, तो 60 ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा दोस्तों, 80। ठीक है दोस्तों, इससे आपका जो मिश्रण है वो कितना बचा निकालने के बाद में उसकी मात्रा आ जाएगी। तो दोस्तों देखो 0 से 0 काट दोगे, 8 से 24 को 3 बार काटोगे और 6 यानी 60 को आप 3 से गुना करोगे यानी 6 दिए 18, 180 लीटर। तो दोस्तों कितनी मात्रा रह गई अपने पास, निकालने के बाद में 180 लीटर मात्रा रह गई। अब अपने को पूछा था कि कितनी मात्रा वाष्पीकृत हो गई, तो वाष्पीकृत मात्रा का मान अपने को याद करना है। तो टोटल मिश्रण में से यानी 240 में से 180 की वैल्यू आप घटा दीजिए, तो शेष जो मात्रा है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 60 लीटर आ जाएगी। तो कितना पानी वाष्पीकृत किया जाए दोस्तों,